बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक ने हर कौम की रुश्द व हदायत के लिए नबी को भेजा। कुरान हदीस में जिन अंबिया के नामों का जिक्र है, इनकी तादाद 100 के करीब है, जबकि अल्लाह पाक ने तकरीबन कुल 1,24,000 पैगंबर भेजे। जब अल्लाह पाक ने कुरान में ये फरमा दिया है कि मैंने हर कौम के लिए नबी भेजा है, तो फिर हज़ारों साल तहजीब रखने वाले हिंदुस्तान कैसे नबी से महरूम रह सकता था। हिंदुओं की मशहूर मजहबी किताबों में एक खालिक व मालिक, जन्नत व दोज़ख और आखरत का तस्वुर मौजूद है। इसके अलावा सरवर कायनात फ़ख्रे दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी वाज़िया पेशनगोइयाँ हिंदू मत की किताबों में मौजूद हैं। संस्कृत और हिंदू मज़हब के माया नाज प्रोफेसर, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भारत में बतौर प्रोफेसर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इन्होंने हिंदी ज़बान में एक किताब काली उतार और मोहम्मद साहब के नाम से लिखकर भारत में तहलका मचा दिया है, जिसका बहुत सी ज़ुबानों में तर्जमा किया जा चुका है। जबकि हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित भी इस किताब को झूठा साबित नहीं कर पा रहे। इस किताब में लिखारी ने इन पेशन गोइयों को यकजा कर दिया है, जो कि हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी हुई थी। हिंदुओं का ये अकीदा है कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतारों यानी पैगंबरों ने इस दुनिया में आना है, जिनमें से 9 पिछले 3 युग यानी अदवार में आ चुके हैं, और अब आखिरी दौर यानी काली युग में काली अवतार यानी आखिरी नबी को आना है। जबकि हिंदुओं का ये भी मानना है कि ये काली युग कई हजार साल पहले से शुरू हो चुका है और दुनिया के तबाह होने तक यही दौर रहेगा। इसलिए हिंदू अब काली अवतार यानी आखिरी मसीहा के मुंतज़िर हैं, जिसकी खबर उनकी तमाम मुकद्दस किताबों में दी गई है। हिंदुओं की जानी मानी किताब भगवत पुराण में लिखा है कि काली युग यानी आखिरी दौर का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। यही वो दौर है कि जिसमें भगवान ने आखिरी और ताकतवर अवतार को भेजना है। नाज़रीन ग्रामी, ये याद रहे कि पैगंबर और अवतार हम मायनी अल्फाज हैं, जिनका तस्वर हिंदू मजहब में मौजूद है। भगवत पुराण के श्लोक में काली अवतार यानी आखिरी पैगंबर की जाए पैदाइश, खानदान और वालद के बारे में कुछ यूं लिखा है। वो विष्णु यश के घर शंभल के बड़े पुरोहित के खानदान में पैदा होंगे। नाज़रीन ग्रामी, इस पेशन गोई के मुताबिक काली अवतार यानी आखिरी नबी जहां पैदा होंगे, इसका नाम शंभल होगा। डॉक्टर वाहद प्रकाश अपनी शोहरत याफ्ता किताब काली अवतार और मोहम्मद साहब के सफ़ा नंबर 29 पर लिखते हैं कि संस्कृत ज़बान में लफ्ज़ शंभल को 3 मायनों में लिखा जा सकता है। पहला ये कि शंभल का मायने अमन की जगह है। दूसरा ये कि वो मकाम जो पानी के करीब हो। तीसरा मायने ये है कि ऐसा मकाम जिसकी तरफ लोग खिंचे चले जाएं। और ये सब जानते हैं कि दुनिया भर में मक्का के अलावा ऐसा कोई मकाम नहीं है। इस पेशन गोई में दूसरी बात ये बताई गई है कि कल की इस शहर के बड़े पुरोहित के घर पैदा होंगे। और ये एक मारूफ हकीकत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के सरदार और बैतुल्लाह के मतवाली थे। ज़ेरे नज़र पेशन गोई में काली अवतार यानी आखिरी नबी के वालिद का नाम विष्णु यश लिखा गया है। विष्णु यश की तारीफ हिंदुओं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद में इस तरह बयान की गई है। विष्णु खुदा का नाम है और यश का मायने है बंदा या गुलाम, यानी विष्णु यश का मतलब होगा अल्लाह का बंदा। जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम भी अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा ही है। कल की पुराण के सफ़ा नंबर 11 पर काली अवतार यानी आखिरी नबी की वालदा का नाम सोमती लिखा गया है। संस्कृत में इसके मायने पुरअमन या अमन वाली के हैं। जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम भी आमना यानी अमन वाली है। इसी तरह कल की पुराण में कल की अवतार यानी आखिरी नबी की तारीख पैदाइश का यूँ जिक्र है। वो चांद के महीने मधु की 12 तारीख को पैदा होंगे। महाभारत में कल की अवतार यानी आखिरी नबी की 8 खसूसियात लिखी गई हैं। यानी कल की अवतार में मार्फत इला, ज़ब्ते नफ्स, मुअज़्ज़ज़ हस्ब नसब, इल्हामी इलम, मतवाज़न गुफ्तगू, शजाअत व बहादुरी, सखावत और जज्बा एहसास मंदी की खसूसियात कूट कूट कर भरी होंगी। और बेशक जो भी सरवरे कायनात नबी आखिरुल ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को पढ़ेगा तो ये जान जाएगा
کہ یہ خصوصیات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں رچی بسی تھی۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب اشلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کالی اوتار یعنی آخری رہبر دیودات یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیشن گوئی بھی پوری ہوتی ہے کہ ہندو جس کالی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ محمد عربی ہی ہے۔ کل کی پران نامی ہندی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر کالی اوتار یعنی آخری نبی کی یہ پیشن گوئی بھی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشن گوئی بھی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے: جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں کے ذریعے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے کئی مرتبہ مختلف غزوات میں مدد کی گئی، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ ناظرین گرامی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے مسلمان لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایت دی جا چکی ہے، جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں، بشترکہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہستی ہیں جن کی آمد کی خبریں تمام انبیاء کرام دیتے رہے، اور تمام مذاہب کی مقدس کتابوں میں ان کی آمد کی پیشن گوئیاں صاف الفاظ میں درج ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتابیں جس کالی اوتار کی آمد کی دہائی دے رہی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، جن کی آمد کے بعد اب کوئی نبی، رسول اور رہبر نہیں آئے گا۔ نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ آخر میں ناظرین گرامی، آپ کو یہ بتاتے چلے کہ تمام انسان بشمول ہندو یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل ہیں، البتہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تو ایسے لوگ مسلمان اور امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ کو نبی نہ مان کر آپ کی باتوں اور کلمے کا انکار کیا تو ایسے لوگ غیر مسلم اور امت دعوت کہلاتے ہیں۔